जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार सुपर टेट के लिए हम प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं सुपर 20 के नाम से। आइए इसी पर डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में कह रहा है, अवलोकन सिद्धांत पद्धति सिद्धांत किस पर आधारित है? क्या लेखन सीखना पर, या रटना सीखना पर, या देखकर सीखने पर, या बोलकर सीखने पर? अवलोकन में सिर्फ देखकर सीखा जाता है, देखकर सीखने की पद्धति पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं प्रश्नों की श्रृंखला अगले का। बच्चों का धरासंभ संस्कार किस उम्र में प्रारंभ किया जाता है? क्या 6, क्या 5 वर्ष, क्या 10 वर्ष, क्या 18 वर्ष में? तो आप सभी लोग जाते हैं, बच्चों का धरारंभ संस्कार 5 वर्ष की उम्र में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या डीवी ने, या गाल्टन ने, या एबिंगहॉस ने, या स्कैनर ने? तो ये करने वाला कौन था? गाल्टन था। कौन था? गाल्टन था। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और अगले प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। कह रहा है, मैकाले शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना, या ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं, जो मैकाले था उसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को व्यवहारिक और अंग्रेजी भाषा में के माध्यम में बनाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं। कह रहा है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? क्या अध्ययन करना, या परामर्श देना, या खोज करना? ये सभी हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये सभी में कौन सा होगा? क्रियात्मक शोध का मतलब होता है अध्ययन करना नहीं होता, परामर्श करना नहीं होता, खोज करना होता है। क्रियात्मक शोध में का मूल मंत्र है किसी नई चीज़ की खोज करना। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। 87 के बारे में कह रहा, स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किया जाता है, ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, और या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा वर्ण जो बिना किसी के सहायता से बोला जाता वही क्या कहलाता? स्वर। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, अधिगम संबंधित शोध पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से किया जाता है? क्या आंध्र प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या केरल? तो अधिगम संबंधित शोध पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश राज्य से किया जाता है। अगला बात करते हैं 89 का प्रश्न के बारे में। कह रहा, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत क्या है? क्या शिक्षा की व्यवस्था में केवल निम्न वर्ग के लिए हो? गलत है। शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए हो? बिल्कुल सही है। शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्गीय के लिए हो, या उपरोक्त सभी? तो निस्यंदन की बात कर रहा है, तो ये उच्च वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, सभी के लिए वो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं 90 के बारे में। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आप ऐसे ही वीडियो हम आपको और अच्छे बना करके आपको प्रोवाइड कराते रहें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कह रहा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? क्या 6 मई 1988 में,
या 7 मई 1988 में, या 5 मई 1988 में, या 8 मई 1988 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 6 मई 1988 को की गई। अगला प्रश्न पूछ रहा है 91 के बारे में। कह रहा है बुद्धि लब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक कैसे होते हैं? क्या सामान्य बालक होते हैं, या विशिष्ट बालक होते हैं, या पिछड़े बालक होते हैं, या प्रभावशाली बालक होते हैं? आप टर्मन के अनुसार सभी लोग जानते हो 120 से अधिक जो बालक होते हैं, 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की बात करना शुरू करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके हमें बताइए, ताकि और भी वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के कौन से तत्व शामिल होते हैं? क्या लिंग भेद, क्या शारीरिक रचना, या मानसिक योग्यता, ये सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता में लिंग भेद भी शामिल है, शारीरिक रचना भी शामिल है और मानसिक योग्यता भी शामिल है। अब इसलिए इसका उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर नंबर हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। ये सभी आपका विकल्प शारीरिक भिन्नताओं में शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस कौन था? क्या दिल्ली JPO 1974 के ईस्वी में, या कोलकाता JPO 1774 में, या विशाखापत्तनम JPO 1775 में, या पुणे JPO 1974 का। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें कोलकाता जो था वो प्रथम था। कोलकाता JPO 1774 ईस्वी, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को थोड़ा तेज करते हुए पढ़ते हैं। कह रहा है समाज के नियमों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? ब्रह्मगण, या अधिग्रहण, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि समाज के नियमों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो ये अधिग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिग्रहण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला के अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखने के प्रकार से संबंधित है? क्या अधिग्रहण द्वारा सीखना, क्या आवेषण द्वारा सीखना, क्या अर्थपूर्ण सीखना, या इनमें से सभी के द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हैं सीखने के प्रकार सभी होते हैं। अधिग्रहण द्वारा, अर्थपूर्ण से सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, यानी सभी के द्वारा सीखा जा सकता है। आइए 96 के बारे में बात करना शुरू करते हैं। कह रहा है मैजिक, ध्यान दीजिएगा, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री है? क्या श्रव्य, क्या दृश्य, या श्रव्य दृश्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मैजिक लैंटर्न सिर्फ दृश्य देख के ही काम करती है, यानी ये केवल दृश्य सामग्री है। कौन सी है? दृश्य सामग्री है। आइए अगले प्रश्नों की बात करना शुरू करते हैं और जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसके बारे में। अंतिम स्लाइड, सेकंड अंतिम स्लाइड है। कह रहा है भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के अध्ययन के दौरान निम्न में से किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्या ग्राफ, क्या चार्ट, क्या नोटबुक, या ब्लैक बोर्ड? तो आप जानते हो इनका जो प्रयोग करते समय ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ग्राफ नंबर 1 का, अगर इतिहास या भूगोल के बारे में बात कर रहे हो तब। अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन के अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला की बात करते हैं। कह रहा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? क्या टेलीविज़न,
क्या टेलीग्राफेंसिंग या कंप्यूटर या सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं टेलीविज़न द्वारा हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी, टेलीग्राफेंसिंग द्वारा हम देखेंगे और बात भी करेंगे, कंप्यूटर में भी यही होता, देखेंगे और बात भी करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी विकल्प सही हैं। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अस्पष्ट बोलना किस श्रेणी का दोष है? क्या भाषा दोष का? नहीं। अर्ध ज्ञान का? गलत। ये वाणी का दोष है अस्पष्ट बोलना, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं ये वाणी का दोष है। कोई बच्चा अस्पष्ट बोल पा रहा है तो इसका मतलब उसके स्वरंत्रियों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए वो अच्छा से नहीं बोल पा रहा है। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और समझते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट 20 प्रश्न है। कह रहा है दिव्यांग बालक का क्या तात्पर्य है? दिव्यांग बालक का क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं जो शारीरिक दृष्टि से दोष युक्त हो, जो मानसिक दृष्टि से दोष युक्त हो, जो संवेदनात्मक दृष्टि दोष से हो, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग जानते हैं इनमें से सभी। तो ये देखिए अगर दिव्यांग दृष्टि से सभी दोष युक्त आएंगे तो आप सभी लोग विकल्प नंबर डी के साथ जाएंगे। आप प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही होगी तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।